राधे राधे। आई होप आपको पुराना टॉपिक हमने समझाया था वो बढ़िया से समझाया होगा। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक इनहेंसिंग मेमोरी की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत आसान है और छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल एकदम, ठीक है। देखिए अब इसमें आता है कि हम अपनी जो मेमोरी है उसको इनहेंस कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसमें ना। एक जो लाइन आएगी आपकी वो आती है, हाँ ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू में बन सकता है क्वेश्चन। देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी कॉल्ड निमोनिक्स, ठीक है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन निमोनिक्स ऐसे नहीं, मिनिमोनिक्स ऐसे नहीं, निमोनिक्स। ये थोड़ा ना, अरे क्या ये जो एम है साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। आप निमोनिक्स याद करो, ठीक है। तो निमोनिक्स होते हैं, निमोनिक्स सबसे पहले आते हैं निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस, मतलब कहते हैं कि जो हम स्ट्रेटजीज हैं बहुत सारी, नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज जिनको यूज़ किया जाता है मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उन स्ट्रेटजीज के ग्रुप को, नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज को बोला जाता है निमोनिक्स। तो कौन कौन से होते हैं? निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस, निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देकर समझाऊंगा, बहुत बढ़िया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आपको परेशान भाई यही तो था, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है कीवर्ड मेथड। कीवर्ड मेथड में ऐसे है, आप लगे अगर ना आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, ये बेस्ट मेथड है आपकी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अगर आप सपोज कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको इंग्लिश वर्ड आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो जो फॉरेन लैंग्वेज है ना, सपोज आप स्पेनिश सीख रहे हो, तो स्पेनिश का एक वर्ड है पाटो, पाटो आप सीख रहे हो, ठीक है। तो पाटो, ठीक है, वर्ड फॉर डक, और डक का मीनिंग होता है पाटो। तो पैटो आप पॉट से बहुत रिलेट कर रहे हैं, पॉट पैटो, पॉट पैटो, पॉट पैटो, पॉट पैटो, पॉट पैटो कर रहे हैं ना रिलेट। तो ये इंग्लिश वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये एक स्पेनिश वर्ड है। तो आप जो ये स्पेनिश वर्ड है, इसको एक इंग्लिश वर्ड से आपने रिलेट कर दिया, क्या कर दिया, इंटर रिलेट कर दिया। पाटो पॉट, पॉट पाटो, पॉट पैटो, पॉट पैटो कर दिया ना। तो ऐसे जो है आप सिमिलर वर्ड्स को जो आप लैंग्वेज सीखने आ रहे हो, ठीक है, उस वर्ड से रिलेट करके जो आपकी लैंग्वेज आती है उससे सिमिलर हो, उससे ऐसा नहीं उसका मीनिंग डक से नहीं करना, डक से याद कैसे कर लोगे, डक तो है भाई मीनिंग, डक का मतलब पैटो, और उसको एक सिमिलर करने में नो, एक आसानी करने में, ठीक है, आसान करने में, इजी करने में चीज़ों को, तो आप सिमिलर जो वर्ड है आपकी लैंग्वेज का उससे रिलेट करके कर सकते हो। वही लिखा दिस मेथड ऑफ लर्निंग वर्ड्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज मस्ट सुपीरियर कंपेयर टू, वही की वजह ये ना जो मेथड है सबसे बढ़िया वही उसी के लिए आपकी भाई फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको सीखने जा रहे हो तो उसके लिए। अब आता है नेक्स्ट द मेथड ऑफ लोकी, लोकाई, लोकाई भी बोलते हैं, लोसी भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो प्रोनाउंसिएशन, भाई हमें तो मीनिंग समझना है ना भाई, सही बात है। देखिए कहते हैं कि ना अगर आपको कुछ चीज़ों का ऑर्डर याद रखना है, सपोज आपकी मम्मी ने वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई कुछ सब्जी लाने को भेजा बाजार से, कि भाई आप प्याज ले आना, टमाटर ले आना, प्याज टमाटर मटर ले आना, घिया ले आना, टिंडा ले आना, क्या सीक्वेंस बताओ, प्याज टमाटर मटर घिया और टिंडा। और उन्होंने साथ ही साथ अगर के ना हमारे ना घर की लाइट्स ख़राब हो रही हैं तो 2-3 लाइट्स भी ले आना, ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई वो एक ना बास्केट और चाहिए मुझको फ्रूट्स रखने के लिए टेबल पे, वो भी ले आना, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद करोगे, आप ना यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी विजुअल इमेजेस बना लोगे, और उनको फिजिकल स्पेस मतलब फिजिकल जो जगहें हैं उनसे रिलेट कर दोगे। लोकाई का मीनिंग यहाँ पे आप लिख सकते हो लोकेशन, आप उनको चीज़ों को लोकेशन से रिलेट कर लोगे। मेरी राइटिंग बेकार है, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, बढ़िया बात है। लोकेशन से आप जो है उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि भाई अब मैं जो है याद करता हो जाऊँगा बाज़ार में, कैसे, मम्मी ने कहा था लाइट्स लेनी है, सबसे पहले मैं घर के बाहर खड़ा ठीक है, मैं अपने घर की लाइट्स देख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मम्मी ने बोला लाइट्स लेनी है, ऐसे मैं लाइट्स देख रहा हूँ और मेरे को याद आ रहा है लाइट से ख़राब है सारी, ठीक है। फिर मैं जैसे ऐसे अंदर चलता गया, मैंने पहले डाइनिंग हॉल आया, डाइनिंग हॉल पे देखा अरे कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ पे कुछ रखा ही नहीं है। तो मैं सोचूँ अरे हमने बास्केट बोला था भाई, बास्केट यहाँ पे बढ़िया सी बास्केट तो रख दो यार, एक फ्रूट्स लाए जैसे मेहमानों के लिए, एक बास्केट ले लूँगा, लाइट्स हो गई बास्केट। फिर जाते जाते मैं पहुँच गया किचन में, ड्राइंग के बाद किचन आया मेरा। अब किचन में गया तो किचन में देखा अरे यहाँ पे तो वो सब्जियाँ हैं ही नहीं जो मेरे को चाहिए थी बना रहे को। मेरे को क्या चाहिए थी, मेरे को चाहिए थी प्याज चाहिए थी, टमाटर चाहिए थे, मटर चाहिए थी, घी चाहिए था, ठंडा, सारी चीज़ चाहिए थी। एक और एग्जाम्पल वही हो सकता है कि सब अपनी मम्मी ने कहा भाई एक ना मेरे को बोले एक साबुनदानी जो आती है ना वो सोप रखने का स्टैंड बोले, और एक अपना मेरे को एक टमाटर लिया मेरे को। अब इनको याद कैसे करोगे, आप ऐसे याद करो कि आप पहले गए घर में घुसे, पहले आपको किचन आया, किचन के बाद आपको क्या याद आएगा, किचन से टमाटर, उसके बाद आपका बाथरूम आया, बाथरूम में आप गए, बाथरूम इमेजिन करना है सब, इमेजिन यहाँ पे सब, यहाँ चलेगा, यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा सब, और चलते जा रहे हो आपको यहाँ पे सोचते हैं ना ध्यान में रखना है रोड पे, भाई ऐसा नहीं है मैंने बोला था ऐसे करो, वो तो हो गया यार सत्यानाश छुड़ा गई, कोई गाड़ी नहीं रोड पर भी ध्यान रखना है साथ ही साथ। लेकिन आपको एक आध बार इसको इमेजिन करते हुए जाना, आप ऐसे कर रहे हो। फिर आप बाथरूम में आप क्या देखते हो, अरे भाई
सोप रखने का वो स्टैंड तो है ही नहीं, सोप कहाँ पर रखें हम, तो वहाँ से सोप का स्टैंड मिलोगे। तो ये जो है मेथड ऑफ लोगाई, ऐसे आप जो है यूज़ कर सकते हो अपनी मेमोरी को बढ़ाने में। अब आता है नेक्स्ट मेमोराइजिंग निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन। चंकिंग आता है इसमें। पहले मतलब चंकिंग आपको बता दिया था, बड़ी बड़ी चीज़ों को शॉर्ट चीज़ों में स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक कर देना, जिससे जो है बहुत ईजी हो जाता है उसको चीज़ों को याद करना। चंकिंग के बाद आता है फर्स्ट लेटर टेक्निक, वही कि भाई जो सारे अब वर्ड्स याद करो उसके फर्स्ट लेटर को ऐसा बना लो विबगोर, जैसे हम पढ़ते हैं बचपन में, बहुत पढ़ा बचपन में ना विबगोर। और ठीक है, अब और भी आते हैं, देखिए ये तो है ही, और भी आती हैं जैसे कि भाई एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग, कि कहते हैं अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो उसके डीप में जाओ, उसका सार समझो, उसका मीनिंग समझो, उसका रीज़न समझो, वाई समझो, क्यों ऐसा, क्यों अगर ऐसा तो क्यों, इसमें ऐसा क्यों लिखा गया, ऐसा क्यों है, क्या है ये, कैसे है ये, कब है ये। तो ये सारी चीज़ों के डीप में घुस जाओ और अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से समझो चीज़, तो आपको याद रहेगी। ठीक है। सेकंड, मिनिमाइज इंटरफेरेंस। मिनिमाइज करो इंटरफेरेंस को, जो इंटरफेरेंस हो रहा था एक दूसरा, आप उसको मिनिमाइज आप कैसे कर सकते हो, देखिए आप ना इंटरफेरेंस को मिनिमाइज एक सेकंड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से पढ़िए एक बारी। You know that maximum interferences is caused when very similar materials are learned in a sequence। जब बहुत सारी सिमिलर चीज़ों को ये हम एक सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। तो अवॉइड ये सब क्या कर सकते हो कि उनको इस तरीके से अरेंज करो अपनी स्टडी को, अपने स्टडी शेड्यूल हो, कि जो आप सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं ना, चीज़ें उनको एक साथ याद ना करो, उनको अलग अलग थोड़ा टाइम इंटरवल्स पे जो है वो याद करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई अगर आपको एक ही साइंस ले लो, जैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो भाई हो सकता है कि भाई किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए कि वो तीनों मिक्स कर दे। ठीक है, तो आप उनको थोड़ा अलग अलग इंटरवल्स पे, ऐसे कि पहले साइंस, पहले तो बायोलॉजी कर ली, फिर मैथ्स कर ली, फिर फिजिक्स कर ली, नहीं मैथ्स फिजिक्स तो थोड़ा हो सकता है, हाँ पहले हमने जैसे बायोलॉजी कर ली, फिर मैथ्स कर ली, फिर हमने केमिस्ट्री कर ली, फिर हमने SST पढ़ ली। ठीक है, फिर हमने फिजिक्स पढ़ ली, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इंस्टेड पिक अप सम सब्जेक्ट्स अनरिलेटेड टू द प्रीवियस। तो ऐसा सब्जेक्ट लो जो ना बिल्कुल रिलेट ना करे, जो हमने पहले पढ़ा है ना सब्जेक्ट, अभी जस्ट पढ़ के निकले आप, उस सब्जेक्ट से वो सब्जेक्ट बिल्कुल रिलेट ना करे, तो इससे क्या इंटरफेरेंस होने के चांसेस ज़्यादा कम हो जाते हैं। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, डिस्ट्रीब्यूट योर लर्निंग प्रैक्टिस, दिस मीन्स गिविंग योर एन ऑटोमेटेड रेस्ट पीरियड्स एंड भाई। अगर आपके लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसा करो कि ना पढ़ाई के टाइम में, जैसे हमने पहले ये चैप्टर कर लिया, हमको एक चैप्टर इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, 3 सब्जेक्ट्स का करना है, एक चैप्टर, और दोनों ही थोड़े इंटर रिलेटेड, और दोनों ना हम कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगता है तीनों में, तो थोड़ा टाइम दो, पहला करा थोड़ा टाइम दो अपने आप को। ठीक है, रेस्ट करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करो, ऐसे रेस्ट लेना है बीच में। फिर लास्ट आता है हमारा गिव योर सेल्फ इनफ रिट्राइवल क्यूज। रिट्राइवल क्यूज वही भाई जो मैंने आपको बताया था, चीज़ों को रिलेट करो, लिंक करो अच्छी चीज़ों से, बढ़िया रिट्राइवल क्यूज से। ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया जो आप भूल जाओ या फिर इनअप्रोप्रिएट हो, ऐसा नहीं लेना। Identify them and link parts of the study material to these cues. Cues will be easier to remember compared to the entire content, and the links you have created between the cue and the content will facilitate the retrieval process। कि ऐसा क्यों लो जो कि आपके लिए बहुत ऑब्वियस हो याद करना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है इजी हो रिमेंबर के लिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला था ना, एक तो भूल सकते हो, पहला भूलना हो सकता है, दूसरा इनअप्रोप्रिएट हो सकता है कि गलत ही है, तो पहला नहीं होने देना। हमको ऐसा कुछ ऐसे चूज़ करना जो बहुत आप नॉर्मल हो, आप याद रखते हो, आपको पता हो, और इस क्यू की वजह से आपको जो चीज़ याद करी थी पूरी इन्फॉर्मेशन वो याद आ जाए, तो इसको बोले रिट्राइवल प्रोसेस में। ठीक है, तो जैसे कि ना साइंटिस्ट थे दो, थॉमस एंड रॉबिन्सन ने एक ये याद करा हमारा, विच दे कॉल्ड द मेथड ऑफ हैव डेवलप्ड अनदर स्ट्रेटजी टू हेल्प स्टूडेंट। उन्होंने एक और स्ट्रेटजी निकाली भाई लोगों की मेमोराइजिंग चीज़ों को बढ़ाने के लिए। ये स्ट्रेटजी थी, ये वर्ड है इसकी, तो भाई आई थिंक वो तो नहीं करा जा सकता प्रोनाउंस, लेकिन ये पी का मतलब क्या है, फ्री वू, क्यू का क्वेश्चन, आर का रीड, एस का सेल्फ रिसाइटेशन, सॉरी, ठीक है, एन टी का होगा टेस्ट। हाँ जी, तो देखिए क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि सबसे पहले आप कोई भी चीज़, तो सपोज मैं आप कह रहा हूँ आज आप ना ह्यूमन मेमोरी पढ़ने वाले हैं, तो ह्यूमन मेमोरी चैप्टर का पहले एक प्रीव्यू लो, उसको समझो कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू लो चैप्टर का एक। ठीक है, जैसे मैं आपको किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बहुत देता हूँ, ठीक है, कई टॉपिक्स में एक ओवरव्यू लो कि हम इसमें ऐसा क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। फिर आपको ये पता लगे हम ये पढ़ने वाले हैं, तो आप थोड़े क्वेश्चंस पुटअप करो अपने आप से, यार अरे ऐसा है तो ऐसा क्यों है यार, अगर ये आ रहा है तो अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप थोड़े क्वेश्चंस पुटअप करो। फिर उसके बाद आप उस चीज़ को रीड करो, थर्ड स्टेप में रीड करा, फिर उसको जो है फोर्थ स्टेप में सेल्फ रिसाइट करो, मतलब सेल्फ आप कह सकते हो कि उसको एक बार सेल्फ रिवाइज करो, ठीक है। रीड कर लिया, सेल्फ रिसाइट करो, अपने आप को समझाओ वो चीज़। आपने पहले तो क्या रिव्यू कर लिया, ओवरव्यू कर लिया, सेकंड अपने आप से क्वेश्चन पूछे, फिर आपने रीड करा। जब आपने रीड करा तो आपको आपकी जो क्वेश्चन थे कि यार यार ये क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर मिलने शुरू हुए। फिर आप उसको सेल्फ रिसाइट करो, एक बार खुद को समझाओ यार यार ऐसे है, ऐसे 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 पहले कर लिया, माइंड में करना है, माइंड में अपने मन में आपको करते रहना है, ठीक है। माइंड में भी, मुंह में भी आप कर सकते हो बोल बोल के। फिर आपको जो है अपना एक टेस्ट देना है कि भाई अच्छा ये था, ये है, फिर टेस्ट हो गया। फिर आप देखिए आपको कितना आता है या नहीं आता, नहीं आता तो आप यहाँ से जो है फिर से शुरू कर सकते हैं रीड से, पहले फिर उस चीज़ को दोबारा रीड करना, फिर सेल्फ डिसाइड करना, फिर टेस्ट देना। जी हाँ, तो यही इसमें सब लिखा हुआ है, बहुत आसान था ये, यही है इसमें सब। प्रीव्यू रिफर्स टू गिविंग एक्यूरेसी लुक में एक बढ़िया सा ओवरव्यू देना है। टेक क्वेश्चन मीन रेजिंग क्वेश्चन एंड सीकिंग आंसर्स फॉर द लेसन। अब आंसर्स ढूंढने हैं, फिर लेसन से भी क्वेश्चन उठाए हमने, फिर जब हम रीड करेंगे ना तो हमने आंसर्स के लिए देखना है, वो वही है जो मैंने आपको समझाया, कुछ अलग नहीं है, वही है। आफ्टर रीडिंग ट्राई टू रीराइट व्हाट यू हैव रीड एंड एट द लास्ट टेस्ट। आफ्टर रीडिंग ट्राई टू रीराइट, उसको रिसाइट करो, उसको लिखो एक बारी। जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा याद करने वाले, तो क्वेश्चन को देखा वो किस चीज़ के ऊपर है, इस टॉपिक के ऊपर है, कैसा है देखा, फिर क्वेश्चन पुट अप कर, अरे यार ऐसा 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 क्यों है, पॉइंट्स में आपका बना हुआ है क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपने उसको सेल्फ रिसाइट किया, एक बार लिख के देखना है आपको, यार ये समझ में आया मेरे को, रीड करना है उससे पहले, सॉरी रीड करना है, फिर आपको रिसाइट करना है, सेल्फ रिसाइट करना है, लिख के देखना है एक बारी, ठीक है। फिर आपको जो है उसको टेस्ट देना है। एट द एंड द नोट ऑफ क्वेश्चन मस्ट बी फाउंडेड दैट देयर इज नो मेथड। अभी देखो यहाँ पे ऐसा कोई मेथड नहीं है जो आपकी सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें उन चीज़ों को भूलने की, ठीक है। बट ओवरनाइट तो ये चीज़ें होने जानी मेमोरी इम्प्रूवमेंट की, भाई हमने तो भाई ईशान भाई ये सारे मेथड अपनाए और एक ही रात में हमारी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, मेमोरी में हम भूल कर रहे हैं चीज़ों को अभी भी, तो धीरे धीरे टाइम लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स पे भी चीज़ें अपन डिपेंड करती हैं कि आपका कम जो मेमोरी शॉर्ट होती चली जाएगी, हेल्थ स्टेटस पे, इंटरेस्ट पे, आपके मोटिवेशन पे और फैमिली पे विद सब्जेक्ट मैटर जिस पे आप करना चाहते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इम्फेक्ट जो है करती हैं भाई। तो वो आपको बहुत अच्छे समझ में होगा आज का टॉपिक, एंड अगर अच्छा मैं तो राधे राधे, एंड ऐसे ही देखते रहिए, राधे राधे।